हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम आ गए हैं मायके के सेकेंड डे व्लॉग को लेके, जिसमें सुबह हो गई है। और आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक बने रहिए। और हम सुबह सुबह घर से 9 बजे ही निकल गए हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? सेजल का ओपन हाउस। तो हम जा रहे हैं उसके स्कूल में देखने की उसने क्या कमाल किया। तुम्हें क्या लगता है कितना परसेंटेज आएगा? फिर भी कुछ टारगेट इसने बोला कि उसका 80 अबाव आएगा। तो अभी हम लोग जाते हैं स्कूल में और देखते हैं क्या कमाल किया है मेरी भतीजी ने। साथ में बने रहो पूरे ब्लॉग में। तो इसका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई था और ये सच में बहुत पढ़ने में अच्छी है। मुझे भी यकीन था कि ये कुछ करके ही दिखाएगी। ऐसे लग रहा है ये रैंक में आएगी, क्योंकि मुझे भरोसा है ये हर बार बहुत अच्छे परसेंटेज लाती है। तो इस बार हमें ऐसा यकीन है कि ये रैंक में होगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर रैंक में आएगी तो मुझे कुछ तो सम्मान मिलेगा कि हाँ इसकी बुआ आई है लेने। और अगर ये रैंक में नहीं आई तो हम लोग अपना ऐसे भोला भाला मुँह लेके रिटर्न आ जाएंगे। और ये इसकी छोटी बहन जिसका तो रिजल्ट आ गया है। तो हम पहुंच गए हैं स्कूल में, जिसमें उसने बोला था कि बुआ मैं रैंक में आऊँगी। तो यहाँ बोर्ड पे तो नाम नहीं था, लेकिन क्लासरूम में आने के बाद टीचर जो है 1st to 5th तक रैंक पे बोर्ड पे नाम लिख रही थी। और हमने फिंगर क्रॉस कर लिया था और बार बार बोर्ड पे देख रहे थे। तो 1st 2nd में तो इसका नाम नहीं था, फाइनली 4th रैंक पे उसका नाम था। और बच्ची ने जो बोला वो कर दिखाया। गाइस ये 4th रैंक से पास हुई है। 80 अबव आया है। 80 अबव आया है। तो जो हमने सोचा था रिक्शे में, जो हमने बातें की थी, वो इसने सच कर दिखाई। तो अभी हम जा रहे हैं, पार्टी करेंगे। तो अब हम भी निकल गए हैं पार्टी के लिए, क्योंकि उसने जो बोला वो उसने कर दिखाया। और अब जब मैंने जो उसे बोला था, अब मुझे भी वो करना है। तो हम पद यात्रा करते हुए निकल गए, क्योंकि हमें डोमिनोज जाना था। तो वो स्कूल के थोड़े ही डिस्टेंस पे था, ऑटो वाला बहुत घुमा के ले जाता। तो हम पहले मंदिर आ गए। शनिवार है आज, चलो मंदिर। शनिवार था तो हमने सोचा पहले हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। और उन्हीं की वजह से जो कुछ मिला है, जो कुछ हासिल हुआ है, बच्चों को जो भी मेहनत थी वो रंग लाई, वो सब इन्हीं की वजह से। तो हम निकल गए मंदिर से, फिर बाबा की तरफ प्रसाद वगैरह लेके। और अब हमें जाना है डोमिनोज। जैसे कि बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था, मैंने उनको बोला था कि पार्टी दूंगी। और हम पहुंच गए डोमिनोज, लेकिन हमारी किस्मत बहुत थी ख़राब आज। क्लीनिंग हो रही है, वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? सॉरी, 12 बजे तक। तो पिज़्ज़ा तो नहीं मिला, तो हमने सोचा फ्रैंकी ही खा लेते हैं, कुछ तो खा ले। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जाओ, हमें गांव के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। तो हम आए घर पे, खाना वगैरह खा के। और उसके बाद जो है हमारी गाड़ी आ गई थी, हम निकल रहे थे। और गाइज़ हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पता नहीं कैसे थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था टिकट वाले के साथ। एक दिन पहले उसने निकाला था और फिर कुछ उसने टाइमिंग बोला था 3 o'clock। तो मम्मी ने बोला कि मम्मी ने बोला कि बांद्रा से कुर्ला 1 आवर्स का ही डिस्टेंस है, तो हम 2 बजे निकलते हैं। लेकिन टिकट बाद में हमने चेकआउट किया तो फिर पता चला कि 2:45 का वहाँ पे ट्रेन वहाँ से छूट जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ये अभी यहाँ पे हम 2:15 को यहाँ पे हैं, 2:15 पे अभी हम बांद्रा में हैं। और सब बहुत ज़्यादा नर्वस थे, सब डरे हुए थे। मैंने तो भाई को बोल दिया था कि देख भाई, अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं। अगर हम पहुंच रहे हैं तो तू चेन तो खींच देना, जो होगा बाद में देखा जाए। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद हमें प्लेटफॉर्म पे भी पता करना था कि कहाँ गाड़ी लगी, और वहीं हमें 10-15 मिनट लग जाता। और अभी हमें हो गया है 2:35, तो 10 मिनट में पॉसिबल नहीं। अभी हम बांद्रा में ही थे, तो हमने तो डिसाइड कर लिया था कि चेन खींचेंगे या तो ट्रेन मिस हो जाएगी। और भाई पहुंचा, हमने कुछ शूट नहीं कर पाया। सामान लिया, लगेज लिया अपना और भागे स्पीड में। मम्मी को चलने में तकलीफ़ होती है, तो मम्मी आराम से आ रही थी और भाई ने चेन खींच दिया, जो कि उसे बोला गया था, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो गई थी जब हम पहुँचे। उसने चेन खींचा और फिर हम इजीली गाड़ी पकड़ लिए। बहुत ही मतलब डरावना था ये टाइम कि भाई मिस ना हो जाए ट्रेन। और फिर उसके बाद जो है सामान वगैरह अंदर रखे। मम्मी मेरी बहुत ही मतलब डर गई थी, हम सभी डर गए थे, लेकिन टचवुड हमें मिल गई गाड़ी।
और फिर मैंने मम्मी को झप्पी पाई। मम्मी मेरी मुझ पे बहुत प्राउड करती है कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। और फिर उसके बाद दादी पोते भी मिले। मम्मी उसे देख के बहुत इमोशनल हो गई थी और वो भी एकदम रोने लगा था। तो मम्मी ने सबको बाय बोला और फिर हम सब घर के लिए मतलब रिटर्न घर के लिए निकल गए। और करण बहुत रो रहा था मम्मी के लिए। मम्मी उसकी दादी पोते दोनों एक दूसरे की जान है। फिर हमने यहाँ से ऑटो किया। ऑटो करने के बाद घर पहुँचे और मैं सोची अब इसको थोड़ा हंसाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर नहीं तो मतलब इसका मूड ऑफ ही रहेगा। वो दिखाता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर उसको होता है। तो मैं उसे पूरे रास्ते उसको चिढ़ाते गई। और फिर हम ऑटो पकड़े घर की तरफ आ गए और ये हमारी सोसाइटी है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के नीचे आने के बाद फिर मैं करण की खिंचाई करना शुरू की। करण, तुम्हारी मम्मी किधर गई? गांव गई। तुम क्यों नहीं गए? तुम कल जाओगे। मैं तुम लोग को यहाँ पहुँचाने आई हूँ सबको। मेरे को क्यों बुलाए, क्यों हो तुम लोग? हाँ, बुलाए क्यों? वजह तो बताओ। यहाँ बुलाने की कुली बनाने के लिए? हाँ। उसे मैंने इतना चिढ़ाया कि वो रोने जैसा मुंह बना लिया। देखो हमारे साथ दो लोग हैं सेम कैटेगरी के। अरे मतलब वो दोनों कुत्ते। हाँ, तो मैंने क्या बोला? तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं तुम? मैं देख रहा हूँ, उधर को देख रहा हूँ। हाँ, दो लोग हैं, दो कुत्ते हैं। देखो इस एक वीडियो में देखो दो इतनी मस्ती मजाक के बाद जब हम घर पे पहुंचे तो यहाँ मेरी छोटी वाली बेटी भी बहुत सैड बैठी थी। क्योंकि दोनों मेरी जो और भतीजी और बड़ी वाली बेटी वो लोग ट्रेनिंग में गए थे। आज सैटरडे है तो वो अकेले बाहर बैठी थी। भाभी बोल रही है कि उसे बहुत बोर हो रहा था। दीदी अच्छा हुआ आप लोग आ गए। और करण खुश हो गया था क्योंकि उसके पास देखो इसको विदाई मिली। या तो अपने पैसे गिरने पैसा लगे। ही पैसा होगा बाबू भैया। पैसा क्या हाथ का? लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बच्चों के आगे ऐसे फील नहीं कर मतलब ऐसे दिखा नहीं रही थी। लेकिन सच में बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के बगैर मैं ऐसे कभी रुकी नहीं हूँ। तो मैंने भी सोच लिया था मैं नेक्स्ट डे संडे निकल जाऊँगी। और फिर मेरी छोटी वाली बेटी वो भी मतलब अजीब ही लग रहा था। घर ऐसे लग रहा था कि क्या बोलूँ अभी। और वो भी एकदम सैड होके बैठी थी। उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई नहीं है। मेरी बहन, उनकी बहन भी नहीं थी दोनों। अच्छा नहीं लग रहा इधर अभी? हाँ ना, नानी गई, तुम्हारी फ्रेंड गई, चले घर पे? हाँ चिक्की। मैंने उससे नानी से बात कराया और उसकी नानी मुझे सुना रही कि तुझे बच्चों को संभालने नहीं आता है, उसको लेके जा, थोड़ा खिला, उसके साथ मस्ती कर। तो मैं पूरा दिन मतलब बच्चों को खुश रखने में ही पूरा मेरा दिन चला गया। और फिर मैं अंदर आई रूम के अंदर और मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। मैंने खाना वगैरह खाया और सो गई। ओके गाइज़, बाय बाय।